आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक पुस्तकें पढ़ने के शौक का सवाल है, मेरा जन्म किताबों की दुनिया में हुआ था। पिताजी का किताबों का अच्छा खासा संग्रह था। मैं उन किताबों के साथ खेलता था, उनकी बिल्डिंग बना बना के देखता था। किताबें गिर जाती थी तो खींच भी होती थी। मोहन राकेश के वो शब्द याद आते हैं कि कोई बड़ी किताब जब पैर पे गिर जाती तो उसे अलमारी में पीछे पटक देता या कहीं बंद कर देता, और बाद में उस किताब पर नजर पड़ती तो उसे चिढ़ाता। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही मैं राजपाल एंड सन्स की पुस्तक परिवार योजना साहित्य परिवार का सदस्य बन गया और घरेलू लाइब्रेरी योजना का सदस्य भी बना, और बहुत जल्दी मैंने अपना बाल पुस्तकालय बना लिया था। घर पर चंदा मामा, नंदन, बाल भारती, चंपक, पराग, बालहंस ये पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। कॉमिक्स पढ़ने की मनाही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं चुपके से दुकान पर किराए पर मैगजीन कॉमिक्स पढ़ने लग गया था और किताबों का शौक धीरे धीरे बढ़ता गया। बाल साहित्य से फिर मैं साहित्य की तरफ मुड़ गया और साहित्य की तरफ इस कदर मुड़ गया कि फिर लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही मैंने अपना करियर बनाने की ठान ली। और इस तरह से जब किताबों की दुनिया से मेरा परिचय हुआ, तो अगर ये बात की जाए कि किस तरह की किताबें मुझे पसंद हैं, तो ज्यादातर मुझे साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, संस्मरण, मीडिया, धार्मिक पुस्तकें, इस तरह की किताबें ज्यादा पसंद है। कोई एक खास किताब अगर पूछा जाए कि पसंदीदा किताब कौन सी, तो किसी एक खास किताब का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से किताबें सारी अच्छी होती हैं। अगर कुछ अच्छी किताबों के नाम लूं तो मैं मोहन राकेश की यादें अधूरे, अज्ञे की शेखर एक जीवनी, प्रेमचंद का गोदान, गोरकी का मेरा बचपन, शरद चंद्र चटर्जी का देवदास, विष्णु प्रभाकर की उन्हीं पर जीवनी, आवारा मसीहा, ये अच्छी किताबें हैं जिनको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है और बार बार पढ़ने का मन करता है। और लिखने का जो शौक है वो किताबें पढ़ने से ही पैदा हुआ है। और जहां तक किताबों से जिंदगी में बदलाव की बात है, तो किताबें पढ़ने से जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है। आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और किताबें कभी धोखा नहीं देती हैं। किताबें जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। किताबें पढ़ें, उनको उपहार में दें, पुस्तक मेले लगते रहते हैं, वहां पर जाएं, और इस तरह से आप किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। और ये अकेलापन था या पागलपन, लेकिन ये जो एडिक्शन है ये लगातार चला आ रहा है। विश्व पुस्तक दिवस पर खास पैगाम के रूप में मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हुमायूं जो मुगल सम्राट थे, उनका अपना एक पुस्तकालय था और वो किताबों में ही दबकर मरे थे। एक किताबों के प्रति उनका इतना गहरा प्रेम था। फाहियान जब भारत आया तो भारत से कुछ मूल्यवान पुस्तकें अपने साथ लेकर के गया था, और एक पानी वाली नाव में वो जा रहा था तो किताबों का बोझ इतना ज्यादा था कि नाव डगमगाने लगी। उसके साथ 2-3 भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय नाविक भी थे। तो ये प्रश्न आया कि या तो किताबें जाएंगी या नाविक जाएंगे। तो इसलिए मूल्यवान किताबों के को बचाने के लिए उन नाविकों ने अपना बलिदान दिया, और वो नाविक जो सैनिक जो साथ गए थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि जो सिखों की अगर हम बात करें, तो आदरणीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है, पुस्तक ही तो है जिसकी पूजा की जाती है। तो इसलिए विश्व पुस्तक दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। किताबों की दुनिया में रहें, किताबों से प्रेम करें, किताबों को उपहार में दें।